पाठ 5वां मधुबन। लेखक है अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा जी का परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। उन्होंने भाषाधारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी के जाने माने वे लेखक हैं। उन्होंने अपने मधुबन इस पाठ में साक्षात्कार साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा मानी है। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, कार्य, क्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। प्रस्तुत पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजकुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया है। जाने माने लेखक अनुराग वर्मा ने पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति आदि से संबंधित उनके विचारों को इस पाठ में अवगत किया हुआ है। अनुराग वर्मा जी ने इस पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजकुमार वर्मा इनकी मुलाकात या इंटरव्यू लिया हुआ है। प्रस्तुत पाठ से डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने लिया हुआ योगदान, यह सब जानकारी हमें यहाँ पर अवगत हो रही है। पेज नंबर 11 पर मधुबन यह पाठ है। सबने पेज नंबर 11 निकालना है। और जिन बच्चों के पास अभी भी हिंदी की किताब नहीं है उनके लिए यह पाठ स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए, सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। अनुराग वर्मा कहते हैं कि ठीक सुबह 10 बजे मैंने डॉक्टर साहब का समय मांग कर लिया था और मैं सुबह ही वहाँ पर जा रहा था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन इस मकान पर, बंगले पर जा रहा था और पूरी रफ्तार से मैं चला जा रहा था। 10 बजे का उनका मिलने का समय तय हो चुका था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों, देखिए संगोष्ठी यानी किसी विषय पर विशेषणों का चर्चा सत्र, इसे हम संगोष्ठी कहते हैं। तो वे आगे कहते हैं कि मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों में, संगोष्ठियों में एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मैंने कई सारे कार्यक्रमों में डॉक्टर साहब को देखा है, लेकिन इतने निकट से उन्हें देखने का या मुलाकात करने का मेरा पहला ही समय था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार यानी उफान, कई सारे सवालात उठ रहे थे। कैसे होंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कैसे होंगे? कैसा व्यवहार होगा? उस साहित्य मनीषी का आदि यह ज्वार, यह विचार उनके मन में आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं। मनीषी एक विद्वान, और इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। तमाम यानी सभी विचारों को लेकर मैंने उनके मकान मधुबन में प्रवेश किया।
काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। बड़ी हिम्मत से उनके द्वार पर जो बेल थी, घंटी थी, वो मैंने बजाई। फिर अंदर से नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने कहा। उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने मुझसे यह सवाल पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु मैं यहाँ पर आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। तो मैंने डॉक्टर साहब को प्रश्न पूछने शुरू किए। पहला प्रश्न, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर उत्तर देते हैं कि पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछा गया है उसका उत्तर डॉक्टर साहब यहाँ पर दे रहे हैं और कहते हैं कि सबसे पहले मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ है कि एक समाज में एक अंधव्यवस्था छा गई है। आज भी आधुनिक युग में हमारे समाज में यह अंधव्यवस्था छाई हुई है। देखिए, सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। डॉक्टर साहब अपने बचपन के बारे में यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे हैं कि सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, तभी मैंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। सामाजिक कार्यों में मैं संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ रहा था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। यहाँ पर आए हुए शब्दार्थ अभी हम देखते हैं कि प्रवृत्त यानी चित्त का किसी ओर लगाव होना, सात्विकता सत्वगुण, नैतिकता नीति, प्रेक्षित भेजा हुआ, स्थिरता यानी टिकाव, अभाव कमी और चिंतन यानी ध्यान। तो हम आगे देखते हैं कि उत्तर में डॉक्टर साहब हमें क्या बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, हे कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़े ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर रहा है। क्या ऐसा भी कभी होता है कि माँ और पिताजी के सामने कोई लड़का बोल सकता है कि मैं आज से कभी स्कूल नहीं जाऊंगा? यह विद्रोह, यह विरोध कभी कोई कर नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने बचपन में यह कार्य किया है और तभी लोगों ने बहुत समझाया।
पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। डॉक्टर साहब ने अपने इस उत्तर में सबसे पहले विद्रोह कब किया यह जानकारी यहाँ पर दी है। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। सन 1921 में मैंने कविता लिखना आरंभ किया। कविता लिखना कैसे आरंभ किया ये जानकारी इस उत्तर में डॉक्टर साहब ने हमें बताया। उन्होंने बचपन में सामाजिक नैतिक जो कार्य किए उसका जो परिणाम किस तरह समाज में हुआ और उन्होंने घर से किस तरह विद्रोह करना सीखा, यह बातें इस उत्तर से हमें प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर साहब से पूछा कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। डॉक्टर साहब कहते हैं अपने उत्तर में, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने की प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हिंदी के प्रेम के वजह से मैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ गया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की और तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, डॉक्टर साहब यह जो उत्तर देते थे तो वे अपने बचपन में या अतीत में खो गए, यह सब उनके चेहरे के गंभीरता से हमें प्राप्त हुआ है। और अनुराग वर्मा फिर उन्हें एक सवाल यहाँ पर पूछते हैं। प्रश्न, डॉक्टर साहब प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तभी डॉक्टर साहब उत्तर देते हैं कि अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है जो हर इंसान के अंदर हो रहती है। सन 1926 में जब मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया, अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेक्षित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। यह डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह अपना कार्य यहाँ पर किया। असहयोग यानी किसी से किसी काम में सहयोग न करना, व्यवधान यानी बाधा, तालीम यानी शिक्षा, नुस्खा यह अर्थ आया है कि उपाय, मंगलाचरण शुभ कार्य के पहले मांगलिक कार्य का आचरण। डॉक्टर साहब अपने उत्तर दे रहे थे और तभी मैंने बात आगे बढ़ाई और उनको आखिर का एक सवाल यहाँ पर पूछा है कि डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तभी डॉक्टर साहब उत्तर देते हैं कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है।
आज की जो राजनीति है उसमें स्थिरता नहीं है, इसका अभाव है। इसीलिए मैं हमेशा राजनीति से दूर ही रहा हूँ। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। यह डॉक्टर साहब का कहना है, मानना है। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। और अपने इस मुलाकात से डॉक्टर साहब ने हमारे लिए उनके बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी काव्य रचना, उनकी प्रेरणा, इन सब विचारों से हमें प्रेरित किया है। इस पाठ के अलावा आपको व्याकरण का जो प्रत्यय है, जो पहले हमने देखे हैं, उसका भी अध्ययन करना है। वीडियो के साथ आपको स्वाध्याय दिया हुआ है, वो स्वाध्याय पूरा करके सभी ने मुझे भेजना है। आज भी ऐसे कई बच्चे जो वीडियो देखते हैं लेकिन स्वाध्याय करते नहीं और भेजते भी नहीं। जो बच्चे स्वाध्याय भेजते हैं उनकी जानकारी हम रखते हैं।